Okay, let's start the class. So we're doing the topic of significant figures in the last class. ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, then we will move forward. What are the significant figures? Significant figures हम किसको कहते हैं? These are the important figures. Significant means important. ठीक है, significant figures वो होते हैं which define the level of accuracy. ठीक है ना, वो significant figures कहलाते हैं जो level of accuracy को define करें. अच्छा भाई, रूल क्या है? The rule is every number every number is significant except zero. जीरो के अलावा हर नंबर जो है वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है. अच्छा ठीक है, तो जीरो के अंदर क्या है? जीरो के अंदर वी हैव सम कंडीशंस. ठीक है ना, जीरो विल बी सिग्निफिकेंट. कभी कभार जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होगा और कभी कभार सिग्निफिकेंट नहीं होगा. जीरो के लिए वी हैव सम कंडीशंस. लेकिन अदर देन जीरो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा दैट विल ऑलवेज बी अ सिग्निफिकेंट नंबर. सही है ना? जैसे कि मैं कहता हूँ 2 3 6 8, ये चारों के चारों क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. लेकिन अगर इनमें जीरो आ जाता है तो कुछ कंडीशंस है. जीरो में क्या कंडीशंस हैं? जीरो अगर स्टार्टिंग में आता है, एट स्टार्ट, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट. नॉट सिग्निफिकेंट. अगर मिडिल में आएगा तो सिग्निफिकेंट होगा. और एट एंड, अगर एंड में आएगा जब भी, नॉट सिग्निफिकेंट. सही. जीरो के लिए क्या रूल है? स्टार्टिंग में अगर आता है नॉट सिग्निफिकेंट, बीच में आएगा सिग्निफिकेंट, एंडिंग में आएगा नॉट सिग्निफिकेंट. ये तीन रूल्स हैं जीरो के. जैसे कि 0 1 0, क्या होगा? पहला वाला नॉट सिग्निफिकेंट, आखिर वाला भी नॉट सिग्निफिकेंट. ये पूरा नंबर वन सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा. 00 20 50, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें? ओनली थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, ओनली थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके. एंड डेसिमल के बाद कुछ एक और एग्जांपल दे रहा हूँ. 5100, दीज आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है ना, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है. क्यों? बिकॉज फर्स्ट वाला सिग्निफिकेंट है, सेकंड वाला है, आखिर वाले दो सिग्निफिकेंट नहीं है. अच्छा, लेकिन एक और रूल है जीरो का. एक और रूल है जीरो का. जीरो का एक और रूल क्या है? आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद रूल चेंज हो जाता है. डेसिमल के बाद जो है, द जीरो एट द एंड इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. डेसिमल के बाद जो आखिर वाला जीरो होता है ना, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है. डेसिमल से पहले क्या होगा? डेसिमल से पहले जो है वो स्टार्टिंग वाला जीरो भी नॉट सिग्निफिकेंट, एंडिंग वाला जीरो भी नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद क्या है? स्टार्टिंग वाला तो नॉट सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन एंडिंग वाला जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा. डेसिमल के बाद एक रूल चेंज है. जैसे कि हम कहते हैं अगर 0.05, दिस इज वन सिग्निफिकेंट फिगर. क्यों वन सिग्निफिकेंट फिगर है? बिकॉज डेसिमल के बाद भी स्टार्टिंग वाला जीरो तो नॉट सिग्निफिकेंट होता है. अच्छा, 5.06, ये कितने सिग्निफिकेंट हो गया? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्यों थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बिकॉज ये वाला जीरो मिडिल में आ रहा है. 2.60, दिस इज ऑल्सो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये वाला क्यों थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बिकॉज डेसिमल के बाद जो आखिर वाला जीरो होता है दैट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. तो इसीलिए जो है ये तीनों के तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. ठीक है बेटा, बात समझ रहे हैं सब? दीज आर द रूल्स. थोड़ा सा मैं और एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. अगर मैं कहता हूँ 506.40, बताओ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? यस, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? कोई मुझे बता सकता है? 1 2 3 4 5, दिस इज फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, क्योंकि फाइव सिग्निफिकेंट फिगर. जो लोग फोर कह रहे हैं वो कौन सा आखिर वाले को क्या कंसिडर नहीं कर रहे हैं? मैंने अभी तो रूल बताया, डेसिमल के बाद लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है. अगर मैं कहता हूँ, एक क्वेश्चन आया है किसी का, चैट में पूछा एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? 1.0860. यस बेटा, इसमें सारे सिग्निफिकेंट होंगे. 1 2 3 4 5 6, दिस इज सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, दिस इज द सिनेरियो. ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं. राइट नाउ वी आर ओनली रिवाइजिंग, सिर्फ हम एक रिकैप ले रहे हैं. अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है हु हैज नॉट अटेंडेड द प्रीवियस क्लास, तो दे आर सपोज टू सी द रिकॉर्डिंग. आप पिछली क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग देखो, उसमें हमने बहुत डिटेल में बात की है इन सारी चीजों के ऊपर. ठीक है, चलें थोड़ी सी एग्जांपल्स और देन वी विल मूव फॉरवर्ड.
अच्छा, अब मेरे पास अगर ये है 2 3 4 5 6, ये नंबर हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बताएं। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। लेकिन अगर मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कन्वर्ट करना है, बताओ क्या करेंगे। 1 2 और 3, मतलब तीसरा नंबर जो है थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। 2 3 और ये 4 को राउंड ऑफ कर देंगे। अगर 4 के बाद जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है, 4 के बाद वाला नंबर क्या है, 5 है, इसका मतलब है 1 विल बी एडेड ओवर हेयर। ये 4 में 1 ऐड हो जाएगा, 500। 2 3 500 विल बी द आंसर। ठीक है, 2 3 500 इज द आंसर। ठीक है बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 7 8 3 6 0। 7 8 3 6 0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर देंगे। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं, अगर मुझे राउंड ऑफ करके इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लेकर आना है तो क्या करूंगा मैं। 7 8, 8 को राउंड ऑफ करेंगे। 8 के बाद कौन सा नंबर है। अगर मुझे 2 सिग्निफिकेंट पे लाना है तो मुझे 8 को राउंड ऑफ, सेकंड डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 7 8, 8 के बाद अगला नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर इज लेस देन 5, तो इसीलिए कुछ भी नहीं करेंगे, 000 लग जाएगा। 7 8 000 इज द आंसर। ठीक है बेटा, अगर ये 5 से बड़ा होता, 3 की जगह कोई और नंबर होता, 5 होता अगर, तो 7 9 0 0 हो जाता। ठीक है बेटा। Okay, now let's continue with the questions from the past papers. Express correct to two significant figures 15823 15823.769। इसको करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है हमें। कैसे करेंगे बेटा। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है सेकंड डिजिट को राउंड ऑफ करना है। 1 के बाद 5 को राउंड ऑफ करना है। अब आप देखो 5 को राउंड ऑफ अगर करना है तो हम देखेंगे 5 के बाद कौन सा नंबर है। जो 5 के बाद नंबर है, 5 के बाद नंबर है वो हमारा क्या है, 8 है। इसका मतलब है इट इज ग्रेटर देन 5, तो एक ऐड हो जाएगा, 1 विल बी एडेड। 5 की जगह क्या हो जाएगा, 16। आई रिपीट वन सेकेंड, जिस नंबर को राउंड ऑफ करना होता है उसके बाद वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस नंबर में एक ऐड हो जाता है। ठीक है ना, अगर ये 8 है ना तो इसका मतलब 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर वी विल ऐड 1। 5 की जगह क्या हो जाएगा, 16 000। ठीक है, 16 000, दिस इज द आंसर। 0.00 नहीं लिखना है मात। हिमात 0.00 लिखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट, जैसे मिल के बाद वाला 0.00 सिग्निफिकेंट में काउंट होता है, यू विल इग्नोर, इसको नहीं लिखेंगे। अच्छा भाई, इसको करेंगे 0.003048 इसको कितने सिग्निफिकेंट पे करना है, टू सिग्निफिकेंट पे। तो ये तो है नहीं सिग्निफिकेंट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट, ये पहला हो गया, और ये दूसरा हो गया, सेकंड वाला हो गया। 0.003। अब इसको राउंड ऑफ करना है। अब इस जीरो के आगे नेक्स्ट नंबर क्या है बताओ। जीरो के आगे नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर इज 4, मतलब 5 से छोटा नंबर है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस यही रहने देंगे। अगर ये नंबर 5, अगर ये वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होता, ये 4 की जगह 5 या 5 से बड़ा नंबर होता, तो फिर क्या होता, ये 3 1 हो जाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता तो पीछे एक ऐड कर देते, जीरो की जगह क्या हो जाता, ये 1 हो जाता। 0.0030, दिस इज द आंसर। ठीक है सब मेरे साथ हैं यहाँ तक। अब हम फाइनल आंसर निकालते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालना है। लिखा हुआ यूज योर एस्टिमेट आंसर टू पार्ट ए टू एस्टिमेट। क्या करेंगे, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0030। ठीक है बेटा, इस पूरे की जगह 16,000 आ जाएगा, इस पूरे की जगह 0.0030 आ जाएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये डेसिमल को 1 2 3 4, डेसिमल को कितने स्टेप्स हम आगे लेकर जा रहे हैं, डेसिमल को 4 स्टेप्स आगे लेके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10,000। जितने स्टेप डेसिमल को आगे लेके जाते हैं उतने ही नीचे जीरो आ जाते हैं। ठीक है, सब याद रखने रखेंगे, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था ये, जब हम डेसिमल को आगे लेके जाते हैं नीचे जीरो आ जाते हैं।
4 स्टेप आगे लिखेगा, नीचे 4 जीरो आ गए। ठीक है, अब जरा कटिंग करते हैं। अब जरा कटिंग करेंगे, 1 एक जीरो से एक जीरो गया, ये 3 जीरो से 3 जीरोस गए। क्या आंसर होगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 3 द 48। 48 आंसर आ रहा है, लेकिन इन्होंने क्या बोला हुआ है कि फाइनल आंसर को भी राउंड ऑफ करना है। लिखा हुआ यूज योर आंसर टू पार्ट ए टू एस्टिमेट करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि फाइनल आंसर को भी राउंड ऑफ करना है। अब ये 48 है ना फाइनल आंसर, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, ये पेपर वन का क्वेश्चन है बेटा, यू कैन नॉट यूज द कैलकुलेटर। थोड़ा सा बस क्वेश्चन में लेकिन ध्यान रखना होता है। लास्ट क्लास में हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें इन्होंने फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करने को नहीं बोला हुआ था, लेकिन इन दिस क्वेश्चन इन्होंने फाइनल आंसर को भी राउंड ऑफ करने को बोला है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 48, तो फाइनल आंसर को भी राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? वन सिग्निफिकेंट फिगर पे इट विल बिकम 15। शुड आई रिपीट दिस? हाँ जी, चैट में बताएं, शुरू से बताऊं ये क्वेश्चन? चलें एक दफा एहतियातन दोबारा बता देता हूँ, इफ समवन हैज मिस्ड। देख लेते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ना, कुछ लोगों ने मिस किया होगा। देखो वापस से बताता हूँ। ऊपर वाले पार्ट तो आप लोगों ने ये कर लिए ना, 16,000 है और ये 0.0030 है। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट ही बताने हैं? ओके, लुक, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, लुक एट द क्वेश्चन। देखो 15823, ठीक है ना, हमें क्या करना है? इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना है। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है वी नीड टू राउंड ऑफ द सेकंड डिजिट। जो सेकंड डिजिट है उसको राउंड ऑफ करना है। सेकंड डिजिट क्या है हमारा? ये 5 है, 5 को राउंड ऑफ करेंगे। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 8 है, अगर अगला नंबर 5 से बड़ा हो तो एक ऐड हो जाता है प्रीवियस नंबर में। दिस इज द रूल। अगर नेक्स्ट नंबर 8 है तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, 5 की जगह क्या हो गया? 6 हो गया, और बाकी तीनों जीरो आ गए। 16000, तो ये आंसर हो गया। वैसे कॉमन सेंस की बात है ना बेटा। 15,823, 15,823 सही है, ये हमारे पास नंबर है। अगर 15,823 राउंड ऑफ करेंगे 16,000 हो जाएगा ना यार। 15,800 समथिंग बन रहा है, तो राउंड ऑफ करेंगे कितना हो जाएगा? 16,000। 16,000, वेरी सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, अगर 0.003048 इसको भी राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। अब देखो पहला सिग्निफिकेंट फिगर इसका 3 है, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ही 3 है, और अगला सिग्निफिकेंट ये 0 है। तो इस 0 को राउंड ऑफ करेंगे। 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 4 है, लेस देन 5 है, इसका मतलब है इट विल बिकम 0.30, 0.0030। ठीक है ना, ये बात तो सबको पता है ना कि अगर ये 4 की जगह 5 होता तो 3 1 बन जाता। अगर 6 होता जब भी 3 1 बन जाता, 7 होता जब भी 3 1 बन जाता, 5 या 5 से बड़ा नंबर होता तो यहाँ एक ऐड हो जाता। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अब क्या करेंगे? हम इनको मल्टीप्लाई करो। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0030। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? व्हाट वी इफ वी हैव टू कन्वर्ट। बेटा कोशिश ये करो, जो क्वेश्चन है ना उसी को देखो। देयर माइट बी वेरी डिफरेंट ऑप्शन। अगर 3 सिग्निफिकेंट पे होता तो 3,800 हो जाता फिर तो। अब क्या करेंगे? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0030, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0030 है ना, 0.0030 है, तो ये क्या बन जाएगा? ये जो है इसको डेसिमल को आगे ले जाओ, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स आगे जाएगा डेसिमल। ठीक है ना, डेसिमल को हम 4 स्टेप्स आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 10,000, 4 जीरो आ जाएंगे नीचे। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 48, लेकिन राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बिकम 50। मैंने वापस राउंड ऑफ क्यों किया? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फाइनल आंसर वन सिग्निफिकेंट फिगर पे देना है, तो इस वजह से इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। दो दफा मैंने बता दिया अब इसको। बेटा आप लोग साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है? अगर आप लोग सिर्फ देख रहे होंगे ना, इफ यू आर नॉट राइटिंग, तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद यू विल बी लॉस्ट। मैथ इज समथिंग जब तक आप करोगे नहीं ना, आपको नहीं आएगा। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे, इफ यू आर नॉट राइटिंग, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यू विल लिसन, लेकिन जैसी मेरी एक्सप्लेनेशन खत्म होगी यू विल ऑल्सो राइट। अगर आप राइट लिखोगे नहीं, यू विल बी लॉस्ट। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड।
एक्सप्रेस 0.047852 करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। बताओ, टू डेसिमल प्लेसेस पे करना है इसको। 0.047852 टू डेसिमल प्लेसेस पे करना है। क्या होगा? अच्छा, इसमें अब सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, एक थोड़ी सी बात समझ लें, डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है। इमाद ने लिखा है 0.048। बेटा ये तो थ्री डेसिमल प्लेसेस हो गए, ये तो थ्री डेसिमल प्लेसेस हो गए ना, गलत हो जाएगा। टू डेसिमल प्लेसेस, 0.0 एक हो गया डेसिमल, दूसरा डेसिमल प्लेस, फोर को ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बात थोड़ी सी डिफरेंट है, डेसिमल प्लेसेस बोला, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोला। 0.05 इज द आंसर। ठीक है, वैसे चैप्टर सिग्निफिकेंट फिगर का, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा डेसिमल प्लेसेस का आ गया। नाउ एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 200, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा भाई, कोई मुझे बता सकता है 200 का स्क्वायर रूट क्या होता है? विदाउट कैलकुलेटर करना है ये काम। देखो जरा, विदाउट कैलकुलेटर आप 200 का स्क्वायर रूट तो कर ही नहीं सकते। ये तो 14.14 इमाद ने बता दी। बेटा आपने कैलकुलेटर यूज किया है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कैलकुलेटर के बगैर मुझे ये आंसर बता भी सको, इम्पॉसिबल बात है। अच्छा भाई, अंडर रूट ऑफ 200 क्या है आपका? अंडर रूट ऑफ 200 जो है कहते हैं दिस इज, अब बात ये कैलकुलेटर के बगैर तो हो नहीं सकता, तो एक काम करो, उससे नियर बाय देखो। अंडर रूट ऑफ 200 से अगर आपको थोड़े से स्क्वायर्स याद हों, देखो स्क्वायर्स आप लोगों को याद होने चाहिए। कितने स्क्वायर्स याद होने चाहिए? एटलीस्ट 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए सबको। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64। ये सबको याद होने चाहिए। 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। मेरे ख्याल से 10 तक तो सबको याद होंगे ही बेटा, है ना? शुड आई अज्यूम कि आप सबको 10 तक तो याद है, आगे के भी याद करें मेरे साथ। 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169, 14 स्क्वायर क्या होता है? 196, और 15 स्क्वायर क्या होता है? 225। अच्छा भाई, अब मेरी बात सुने जरा, मुझे बताएं अंडर रूट ऑफ 200, अंडर रूट ऑफ 200 जो है वो तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन उससे नियर बाय देखो जरा क्या है। अंडर रूट ऑफ 200 के, ये 200 के ज्यादा करीब 196 है या ज्यादा करीब 225 है? सोचो जरा, 200 से ज्यादा क्लोज कौन सा है? 196 है ना, तो इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ 200 का आंसर हो जाएगा 114। आई रिपीट वंस अगेन, क्यों 14 होगा? क्योंकि बेटा 14 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन 14 पॉइंट के आगे की जो वैल्यूज है वो हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हमें आंसर किस पे देना है? इन्होंने बोला हुआ है वी नीड द आंसर अप टिल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें जो आंसर चाहिए वो कहाँ तक चाहिए? सिर्फ और सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 14 का जो, बस 14 विल बी द आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एक दफा वापस बता देता हूँ, अगर ये होता अंडर रूट ऑफ 220, तो मैं आंसर देता 50। पता है क्यों? क्योंकि देखो 220 है ना, ज्यादा करीब किसके हो जाता है? 225 के, और 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट ऑफ 220 अगर मैं निकालूंगा ना, 15 के क्लोजेस्ट होगा, मतलब 14.9 या 14.8 समथिंग ऐसा होगा, तो ऑटोमेटिकली 15 पे चला जाएगा। तो इस तरह के सिनेरियो में थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होता है। ये टॉपिक है एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन मतलब अंदाजा। आपने क्या करना है? अपने अंदाजे से काम करना है। अब आपको क्या जजमेंट है, आपका क्या अंदाजा है, आपने उससे काम करना है। ठीक है ना? तो एस्टिमेशन के अंदर आपने देखना है किससे क्लोज है वो आंसर होगा आपका। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। यस, मुझे रिप्लाई करेंगे सब। Each and every one of you, I need answers from everyone. Yes, Umaima? Yes और नो? हाँ जी, जेन जी थोड़ा सा मुझे बताएं, ये यो क्या होता है? यो का मतलब यस होता है या फिर नो होता है? आई वुड, हाँ, आई वुड अज्यूम यस।
नो नो इट्स ओके बेटा, मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा शायद नो लिखते लिखते तो ये नहीं लिख दिया यो। ओके ओके, ठीक है बेटा। अच्छा भाई, तो ये आगे अब्दुल मनान कह रहे हैं यो व्हाट्सअप, भाई इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? जैन जी से पहुंचना बड़ा मुश्किल है भाई। ओके, थैंक यू युषा। ओके ओके बेटा, चलें लेट्स कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू, ओके। अच्छा भाई, तो ये हमारे डिजाइनर ने थोड़ा सा जो है ना, क्या कहते हैं, ये वाटर मार्क ऐसा लगा दिया कि क्वेश्चन इज हिडन। इसको मैं सही करवा लूंगा। ठीक है, राइट नाउ थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ भाई, इतना खतरनाक क्वेश्चन आ गया बगैर कैलकुलेटर के कौन कर सकता है? हु इज द चैंपियन? इतना मुश्किल क्वेश्चन कैलकुलेटर के बगैर कौन कर सकता है? क्या करना है, आसान बात हो जाएगी अगर हम वन सिग्निफिकेंट फिगर पे कर लेंगे हर चीज। हाँ जी, 110.94 इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करेंगे तो क्या होगा बताओ बेटा? इट विल बिकम 100। सही है, आसान हो गया अब। भाई वन सिग्निफिकेंट फिगर पे इट विल बिकम 100। अच्छा भाई, माइनस 0.2034 है, इट विल बिकम 0.2 मल्टीप्लाई बाय 368, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? बेटा 110 करूंगा, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अच्छा, मैंने सही क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा हिडन था ना ये। अच्छा, ये देख रहे हैं, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। थोड़ा सा कट हो रहा था ना, आई मिस्ड इट। टू सिग्निफिकेंट फिगर और फाइनल आंसर वन सिग्निफिकेंट पे देना है। ओके, तो 110 ही रख लो फिर। -0.20 मल्टीप्लाई बाय 368 है ना, उसको 370 बना दो। ठीक है मात, बेटा 110 इज करेक्ट क्योंकि टू सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, आखिर में फाइनल आंसर वन सिग्निफिकेंट पे देना है। वर्किंग शुड बी डन एट टू सिग्निफिकेंट। अच्छा भाई, अब बताओ मुझे, इसको जरा रफ वर्क में अलग से कर लो। 0.20 मल्टीप्लाई बाय 370, इसको अगर अलग से अगर सॉल्व कर लें तो क्या होगा? अगर मैं इसको डेसिमल को दो स्टेप्स आगे ले जाऊं, इट विल बिकम 20/100 मल्टीप्लाई बाय 370। एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया, तो ये बन जाएगा, इट विल बिकम 37 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 74। सो अब आंसर क्या होगा? 110 -74। बताओ, 110 -74 विल बी 36। 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो इट विल बिकम 6। आंसर इज 6। ठीक है, 6 इज द फाइनल आंसर। ओके गुड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। अच्छा, अब इसके अंदर क्या बोला हुआ, हर इंडिविजुअल नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना है। 19.2 है, इट विल बिकम 20। 9.09 है, इट विल बिकम 9। 0.583, इट विल बिकम 0.6। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। वेयर इज द एट क्वेश्चन? बेटा एट क्वेश्चन जो है ना, वो आउट ऑफ टॉपिक था, आई हैव रिमूव्ड इट। लेकिन नंबरिंग एडजस्ट नहीं हुई, बट क्वेश्चन मैंने रिमूव कर दिया था। 20 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 0.6, डेसिमल को एक स्टेप आगे ले जाओ। 20 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 6, डेसिमल को जब एक स्टेप आगे ले जाएंगे ऊपर जीरो लग जाएगा। अच्छा, ऊपर जीरो लगाना है तो किसके साथ लगाएंगे? 20 के साथ या 9 के साथ? इट इज योर चॉइस, दोनों में से किसी भी एक के साथ जीरो ऐड कर दो। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 10 जा 20। 10 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि 300 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 300 इज द फाइनल आंसर। ओके,
चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एस्टिमेट करेक्ट टू द, ये 285 किसका आंसर आ रहा है? इमाद 285 नहीं आ सकता बेटा, राउंड ऑफ करो सही से ना। 285 विल नॉट बी द आंसर। 300 आ रहा है, आंसर इज 300। एस्टिमेट करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब देखो नियरेस्ट होल नंबर पे अगर हमें करना है ना, सबको होल नंबर पे कर दो। 72.185 है ना, 72 कर दो सिर्फ। दूसरा है पाए। आप सबको पता है ना पाए की वैल्यू क्या होती है? पाए की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है। 3.142 तो पाए की वैल्यू होती है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 ले लेते हैं। 72 डिवाइड बाय 3, आंसर विल बी 72 डिवाइड बाय 3, आंसर विल बी 24। ठीक है बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा भाई, वो इब्राहिम पूछ रहे हैं व्हाट इज द सेकंड टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 596। 596 को बेटा यू कैन नॉट डू इट आउट इन टू सिग्निफिकेंट, ये राइट नाउ 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर है। इसको राउंड ऑफ करोगे तो जो है ना, क्या कहते हैं, ये 596 की जगह 600 ही हो जाएगा। 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसको 2 सिग्निफिकेंट पे नहीं कर सकते हम। ओके राइमा, व्हाट आर यू आस्किंग बेटा? आर यू आस्किंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10? तो 72 डिवाइडेड बाय 3, पाई की वैल्यू जो होती है ना, पाई पाई इज इक्वल्स टू होता है 3.142। तो राउंड ऑफ कर दो ना, होल नंबर पे बोला हुआ इन्होंने। होल नंबर का मतलब क्या होता है? यू विल इग्नोर डेसिमल। ठीक है, होल नंबर में क्या होगा, वी विल इग्नोर डेसिमल। देखो 72.187 है ना, तो 72 हो जाएगा। 0.1 है ना, 0.1 है तो जाहिर है 72 पे आएगा। अगर 0.5 से अबव होता तो 73 हो जाता। ओके खिदर, ऑल ओके बेटा? देखो 72 डिवाइड बाय 3, 3 वन था 324 था। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या क्लास में? यस, आई एम वेटिंग। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन डिस्कस। The values of three cube roots correct to one decimal places are given below. Using as much information as necessary, find the value of under root of 0.0005। देखो बेटा, ये 0.0005 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे बगैर कैलकुलेटर के? एक काम करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था डेसिमल को अगर हम आगे ले जाते हैं तो नीचे जीरो आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1000। क्यूब रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 1000, सही है। अब हम ये कर लेते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 5 अलग कर लो, डिवाइडेड बाय क्यूब 1000। आप सबको पता है 1000 का क्यूब रूट तो 10 होता है ना? 1000 का क्यूब रूट तो 10 होता है, और क्यूब रूट ऑफ 5 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 5 है 1.7। सही है, 1.7 डिवाइडेड बाय 10। अब अगर मुझे ये जीरो, अगर मैं डेसिमल को पीछे लेके जाऊंगा ना, जीरो रिमूव हो जाएगा। 0.17 इज द आंसर। 0.17 इज द आंसर। आई रिपीट वन सेकेंड, शुरू से बता रहा हूँ वापस, गौर से देखें अगर किसी ने मिस किया है तो। देखो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5 0.00005, तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। क्यूब रूट का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होगा, 10। क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। अब क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 5 होता है 1.7 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर विल बी 0.17। ठीक है, आंसर विल बी 0.17। राइट द नंबर 0.040589 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा, पहला वाला सिग्निफिकेंट नहीं है, दूसरा भी नहीं है। अब क्या होगा, 0.03 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, 4, 0, और ये 5 को राउंड ऑफ कर दो। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 8 है ना, तो यानी कि ये हो जाएगा 6। 0.406 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 0.406 इज द फाइनल आंसर।
नेक्स्ट एस्टिमेट। अच्छा, अब आपको फिर क्वेश्चन आएगा सर पार्ट ए के बाद डायरेक्ट पार्ट सी क्यों है। अगेन पार्ट बी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, मतलब आउट ऑफ टॉपिक होगा या आउट ऑफ सिलेबस होगा, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया है। अच्छा, एस्टिमेट करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 97 माइनस अंडर रूट ऑफ 35। अच्छा भाई, 97 का अंडर रूट, बेटा 97 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे? देखो 97 का तो अंडर रूट नहीं निकल सकता, उससे नियरेस्ट नंबर देख लो। 97 से नियरेस्ट नंबर क्या होता है? 100 होता है। अंडर रूट ऑफ 100 कर लो। 35 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, उससे नियरेस्ट नंबर देखो, 36 का स्क्वायर रूट कर लो। 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, आंसर विल बी 4। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड है वी1। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या आपने अचानक से ये 96 100 कैसे कर दिया। तो अगेन मेरे बच्चों ये जरा गौर से बात सुनो, एस्टिमेट है एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अंदाजा। अगर आपको 97 दिया हुआ है, 97 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, उससे क्लोजेस्ट नंबर देखना है आपको। अंडरस्टूड एवरीवन? अब बात समझ में आ रही है मेरी? एस्टिमेट मींस यू नीड टू एस्टिमेट, मींस कि यूनिट अंदाजा लगाना है आपको, गैस करना है, क्लोजेस्ट नंबर देखना है। ठीक है, पेपर 1 है, कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास, तो आपको अंदाजे से वो नंबर देखना जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सको विदाउट कैलकुलेटर। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 0.00400751 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.00400751 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कर लो। क्या होगा? 0.0041 विल बी द आंसर। कैसे? देखो 0.004, ये जीरो का राउंड ऑफ करेंगे, आखिरी वाले जीरो का राउंड ऑफ करेंगे, जीरो के बाद अगला नंबर कौन सा है? 7 है, 1 हो जाएगा। 0.0041 इज द आंसर। नेक्स्ट, थर्टी 38.982 राउंड ऑफ करना है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने नहीं बोला हुआ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, तो और अच्छा है। इफ दे हैव नॉट मेंशन्ड ना, अगर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपके लिए और बेहतर है, आप अपनी मर्जी से आसानी ढूंढो। 38.9 है, बहुत सारे बच्चे करेंगे 39, मैं कहूंगा 39 भी क्यों कर रहे हो भाई, और देखो ऐसा नंबर करो कि जो और इजी हो आपके लिए। 40 कर लो, बस ऐसा नंबर लो जो आराम से कटिंग भी हो जाए इसकी ना। 38.9 है, 40 कर लेते हैं इसको। 39 भी एक्सेप्टेबल होगा, कोई मसला नहीं है, देखते हैं जिससे इजीली कैंसिल आउट हो रहा हूँ। अंडर रूट ऑफ 8.85 है, 8.85 को 9 कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 9, 6.01 है, सिर्फ 6 कर लेते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 3, अंडर रूट ऑफ 9 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा, कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 20 जा। फाइनल आंसर इज 20। ठीक है बेटा, इमाज 40 मल्टीप्लाई में 9 क्यों कर रहे हो बेटा? अंडर रूट भी तो है। फाइनल आंसर इज 20। सब मेरे साथ हैं? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। शुड आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन? चलें एक दफा और बता रहा हूँ, सुने गौर से मेरी बात। 38.9 है, वी विल राउंड ऑफ टू 40। अंडर रूट ऑफ 8.85 है, अंडर रूट ऑफ 9 हो जाएगा। 6.01, 6 हो जाएगा सिर्फ। 40 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा? 3। बेटा 39 से करोगे तो भी ठीक है, लेकिन 39 से आंसर आपका देखते हैं क्या आता है। अगर आप 39 करोगे तो आंसर राउंड ऑफ नहीं होगा सही से ना, कटिंग नहीं होगी। 40 से ही करो, देखो 39 इज नॉट सुटेबल। 3 1 जा 3 3 जा, अगर तो सॉरी 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 20 जा, 20 इज द आंसर। अगर आप 39 से करोगे आंसर विल बी 19.5 ना। कोशिश करो कि ज्यादा जो है कहते हैं और 19.5 को बाद में फिर 20 कर दो तो बात एक ही है। ओके, वो भी अंडरस्टूड है, कोई मसला नहीं है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है बेटा, वो भी एक्सेप्टेबल है, आखिर में अगर आपने 20 कर दिया तो एक्सेप्टेबल है। अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 35.78 राउंड ऑफ करोगे तो 36 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 1000 राउंड ऑफ करोगे तो 1005 है, 1000 ही कर लो उसको भी।
डिवाइड बाय 0.3, अंडर रूट ऑफ 36 हो जाएगा 6, क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10, देन 0.3। अब डेसिमल को एक स्टेप आगे ले जाओ, 0 लग जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, आंसर इज 200। ठीक है, आंसर इज 200। नेक्स्ट, by writing each number correct to one significant figure, estimate the value of. By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of 28.6 plus 47.7। हाँ जी, क्या करेंगे बेटा? सबको वन सिग्निफिकेंट पे करो। 28.6 का मतलब है 30 कर दो, 47.7 मीन 50 कर दो, 0.47 है 0.5 कर दो, 21.4 है, वन सिग्निफिकेंट पे करना है बेटा। 21 करेंगे या 20 करेंगे बताओ? हाँ जी, 21 करेंगे या 20? इट विल बी 20। 80 हो गया ऊपर नीचे। नाउ 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5। यस, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या हो जाएगा? 10। 0 से 0 कैंसिल, आंसर इज 8। आई रिपीट वंस अगेन, कैसे किया हम लोगों ने देखो। 28.6 को क्या कर दिया? 30। देन इसके बाद क्या करा हम लोगों ने? 47.7 था, राउंड ऑफ होके कितना हो गया? 50। 0.47 था, राउंड ऑफ होके 0.5। 21.4 था, राउंड ऑफ होकर 20। 30 प्लस 50 बिकम्स 80। 0.5 इंटू 20 10 हो गया। 80 डिवाइड बाय 10 कट कर दो, 8 इज द आंसर। ठीक है बेटा, आई होप क्लियर टू एवरीवन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। राइट डाउन 405917628 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। बताओ। 405917628, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। 406000000। ठीक है बेटा, 406। बाकी सारे जीरो भी तो आएंगे। किधर आपने सिर्फ 406 बोला है, ऐसा नहीं होगा। ये तीन डिजिट्स होंगे 406, बाकी सारे के सारे जीरो। ओके, नेक्स्ट। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। क्या है? 41.3। 41.3 विल बी 40। 9.79 क्या हो जाएगा? 10। 0.765 इट विल बिकम 0.8। डेसिमल को जब भी एक स्टेप आगे लेके जाते हैं ना, ऊपर जीरो आ जाएगा। 400 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8। अब क्या करेंगे? एक जीरो से जीरो कैंसिल। 40 डिवाइडेड बाय 8, आंसर विल बी 5। ठीक है, आंसर विल बी 5। नेक्स्ट, राइट द नंबर 41,006 इन फिगर्स। बहुत आसान बात है, ये तो आपको फ्री के मार्क्स दे रहे हैं। कभी कभार ये लोग ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि हर बच्चा बस पास हो जाए। राइट द नंबर 41,006। हाँ जी, ये तो सब लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? कुछ हमारे माशाल्लाह हमारे लेजेंड्स होते हैं जिनको ये भी नहीं लिखना आते हैं। हाँ, 41,006, 41,006, दिस इज द आंसर। अब इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक माशाल्लाह आंसर आया है, 4106 भी आया है। दिस इज रॉन्ग। 41,000 है बेटा, 4100 नहीं है। आए हैं, लेजेंड्स हैं हमारे पास भी।
237400 बताओ कितने सिग्निफिकेंट पे लिखना है? 2 सिग्निफिकेंट पर 237 2400000। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉमा कब लगता है पता है आप लोगों को? ये जो कॉमा लगाते हैं हम, ये कॉमा कब लगता है? कॉमा जो है ना बेसिकली ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी। कॉमा लगाना जरूरी नहीं होता, मैथ्स में कॉमा लगाते नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कॉमा कब लगाते हैं? लास्ट में से आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद आप कॉमा लगा सकते हो। रीड करने में जरा आसानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन कॉमा जो है ना हमेशा वो किसी नुमे मतलब किसी करेंसी की वैल्यू में लगता है। अगर ये रुपीज हो ना तो फिर आप लगाओगे कॉमा, वरना नहीं लगता कॉमा। ठीक है, वैसे भी हटा देते हैं हम। राइट द वैल्यू करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना है मतलब सेकंड डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये 2 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 1 1 2 ही आएगा क्योंकि 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 3 है ना, 5 से छोटा नंबर है। 1200। अच्छा बहुत सारे बच्चे 0.000 भी लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। अगर मैंने 0.000 लगाया, आप सबको पता है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा ना, तो ये नहीं आएगा। 1200 इज द आंसर। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट क्या करना है इसके अंदर हमें? करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेसेस, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3 होल नंबर 1/6 एंड अंडर रूट ऑफ 10। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, 3 होल नंबर 1/6 क्या है आंसर? 3.1। कितने ही? 1 2 3 4 5। ठीक है, और डिफरेंस लेना है। डिफरेंस में हमेशा याद रखना बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस होगा। 3.162278 माइनस करना है इन दोनों को। अच्छा फाइनल आंसर मुझे किस में देना है? गिविंग योर आंसर करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा फाइनल आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना ना, मेरी एक बात याद रखना कि वर्किंग जो होती है ना वो 3 सिग्निफिकेंट पे होती है फिर। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, अगर आपको फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट पे देना है ना तो वर्किंग में 1 सिग्निफिकेंट बढ़ा दो। 3 सिग्निफिकेंट पे वर्किंग कर दो, इतनी सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है फिर। बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वर्किंग करो। अगर मैं इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या होगा? ये वाला 3.1666 है, तो 3.17 हो जाएगा ये। और ये वाला क्या होगा? 3.16। मुझे ये देखना है कि फाइनल आंसर मुझे कितना चाहिए। मुझे फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट पे चाहिए। अगर मैं ये कर लूँ, ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हैं, अगर मैं ये करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर तो 1 सिग्निफिकेंट पे आ जाएगा। ये क्या होगा? 0.01 आ जाएगा। तो ये रुक जाते हैं, थोड़ा सा और चाहिए होगा, इसका मतलब है हमें थोड़ा सा और आगे जाते हैं, 1 डेसिमल प्लेस और आगे जाते हैं। 3.167 और ये होगा 3.162। अब माइनस करूँ। आई रिपीट वन सेकेंड, मेरी बात जरा गौर से सुने बेटा। नॉर्मली रूल ये होता है कि अगर आपको फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट पे चाहिए ना तो वर्किंग को आमतौर पे आप 3 सिग्निफिकेंट पे कर लेते हो तो काफी होता है। मैंने पहले 3 सिग्निफिकेंट पे वर्किंग करी ना तो मैंने देखा यार ये तो सब कुछ कैंसिल हो गया, आखिर में आंसर 0.01 आ गया। ये तो मेरा आंसर 1 सिग्निफिकेंट पे आया है, मसला होगा। मुझे आंसर क्या चाहिए? फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट पे चाहिए, तो मैंने 1 डिजिट और बढ़ा लिया। मैंने क्या करा इसको? 3.167 यहाँ तक ले लिया मैंने। 3.167 तक ले लिया। और ये वाला भी 3.162 यहाँ तक लूंगा मैं। अब इनको माइनस करूंगा। देखो माइनस करेंगे क्या होगा? 7 - 2 5। ठीक है, 6 - 6 ये वाला भी 0 हो गया। चलो भाई, ये भी 0 हो गया। 3 - 3 ये भी 0 हो गया। अगेन 1 सिग्निफिकेंट पे आ गया, और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हमें थोड़ी थोड़ी सी ट्रायल एंड एरर करते जा रहे हैं हम। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा ट्राई और मुझे बढ़ाना पड़ेगा इसको। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो गए बेटा? और बढ़ाना पड़ेगा भाई, जितना हम कोशिश कर रहे हैं। पूरी वैल्यू तो ले ले, सीधी सी बात है। फिर आसान तरीका ये काम करते हैं, छोड़ें पूरी वैल्यू से कर लेते हैं, आखिर में राउंड ऑफ कर लेंगे फिर, क्योंकि ये तो बार बार बढ़ाना ही पड़ रहा है। 1 2 3 4 7 और ये 1 6 2 2 7 8। चलो पूरी वैल्यू से ही कर लेते हैं, छोड़ो।
ठीक है बेटा, पूरा फुली सॉल्व कर लेते हैं। देखो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरीके से, सिंपल प्लस माइनस करना है आपने विदाउट कैलकुलेटर। क्या करें भाई, 7 में से क्या 8 माइनस कर सकते हैं? बताएं, क्या 7 में से 8 माइनस हो सकता है? नहीं। क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ से 1 कैरी करना पड़ेगा, ये 5 हो जाएगा, 1 कैरी करना पड़ेगा। 17 माइनस 8, 9 हो गया। 5 में 7 माइनस हो सकता है? नहीं। तो यहाँ से फिर 1 कैरी करना पड़ेगा, ये 5 बन गया। 15 माइनस 7, ये भी 8 हो गया। फिर 5 में से 2 माइनस करो तो 3। फिर 6 में से 2 माइनस करो, 4। फिर उसके बाद 6 में से 6 माइनस होगा 0। 1 में से 1 माइनस 0। 3 में 3 माइनस 0। अब ये फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, 0.00438 अब इसको राउंड ऑफ कर लो भाई। इसको राउंड ऑफ कर लो, 0.00438 है ना, 44 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बन गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हालांकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर नॉर्मली हम पहले ही ये करते हैं तो भी कोई मसला नहीं, जब फुल ले लेते हैं। लेकिन यूजुअली हम ये करते हैं कि आमतौर पे कि अगर फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट पे देना हो ना, तो वर्किंग हम 1 सिग्निफिकेंट ज्यादा पे भी करें तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आया, इसीलिए मैंने फिर फुल फुल वैल्यूज ले ली। आई होप किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। शुड आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन? सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। ठीक है, पूरी फुल वैल्यू लिखी है हमने और सिंपल माइनस कर दिया इनको। बेसिक जो है कहते हैं प्लस माइनस से कैरी करा हमने। 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता था, 1 कैरी किया, वहां से 17 माइनस 8 किया, 9 आ गया। ठीक है ना। फिर 5 में 7 माइनस नहीं हो सकता था, 1 कैरी किया, 15 माइनस 7 किया, 8 आ गया। देन 5 माइनस 2 हमने करा। 5 माइनस 2 करेंगे, 3 आ गया हमारा आंसर। देन 6 माइनस 2, 4। 66 माइनस 6, 0। 1 माइनस 1, 0। 3 माइनस 3, 0। ओके इमाद, क्या कह रहे हो इमाद? यस और नो? ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड? समझ आ गया क्या नहीं? ओके गुड। नाउ एस्टिमेट करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। बहुत इजी है ये वाला तो, खैर 2.986 को होल स्क्वायर कर दो। 2.986 को 3 कर लो, 3 का स्क्वायर हो गया। 4.02 का सिर्फ 4 कर लो, 4 का स्क्वायर। बहुत ही आसान है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अंडर रूट ऑफ 25। फाइनल आंसर विल बी 5। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कर लिया है। क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। ठीक है बच्चों, इतना ही रखेंगे फिर आज के लिए। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों ने घर पर सॉल्व करने हैं, एंड इन द नेक्स्ट क्लास यू विल ऑल आस्क योर क्वेरीज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आएंगे, एंड आई विल टेक द क्वेरीज। जो जो क्वेश्चन के आगे आप लोगों को नहीं आ रहे होंगे वो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं आज के लिए। अल्लाह हाफिज।